नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ये होगा 20 तारीख को, और 21 तारीख दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा 20 तारीख से पहले आ चुके होंगे, ऑलरेडी यहीं पे होंगे 20 तारीख को, और 21 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर हैं। 10वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहाँ पे वो 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं। शुक्र चंद्र की जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, बहुत कुछ इसको कहा गया है। तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। 10वें घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ हैं, तो जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। जॉब चेंज करने का प्रयत्न करते हैं उनके लिए अच्छा है। और क्योंकि चंद्रमा 3रे घर के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, कुछ नया सीखना है उसके लिए भी अच्छा है। विदेश यात्रा करनी है, विदेश या अपने जीवन का आनंद लेना है, उन सब के लिए योग बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखिएगा 10वें घर के शुक्र में हमेशा कहता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स, और जब चंद्रमा ने उनको आके एक्टिवेट कर दिया और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स एट अनदर लेवल, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके विरुद्ध कौन है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा, गति मिलेगी। और जब चंद्रमा 10वें घर में आता है, उच्च के हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कुछ चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही थी ना कि इनसे कैसे निकलना है, वो कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। तो टाइम बहुत अच्छा है। शनि का प्रभाव तो विषदोष बनता है, तो किसी की बातों में आके ना अपने आप को डाउन मत कर लीजिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा जब भी आपका अच्छा टाइम आता है लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपका मूड खराब हो जाए। डेलिबरेटली करते हैं ऐसे लोग, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप खुद ही कर सकते हैं, किसी की बातों को बहुत ध्यान न दें। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए। लोग तो बोलेंगे ही, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगे बढ़ें और लोगों को पसंद आए। सबसे पहले तो अपने ही दुखी हो जाते हैं, इसके पास ऐसा कितना हो गया। तो यहाँ पे लोगों की चिंता नहीं करनी, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। थोड़ा अपनी इमेज पर भी ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रोफेशनल रहिएगा, नवान छोड़ लें। कई ऐसे काम जो छूट रहे थे ना, वो पूर्ण हो पाएंगे, दशान छोड़ लें। कार्य क्षेत्र में ना एक अवेयरनेस रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप, जैसे मैंने अभी कहा कि अनप्रोफेशनल हो सकते हैं। बिजनेस में तो सब ठीक ही दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो बैठकर उनको सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर आप प्रयास करते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्शन बने पार्टनर से, बहुत काम आएगा। स्टूडेंट जो बदलाव चाह रहे थे, बदलाव मिलेगा। सेहत के हिसाब, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है स्टूडेंट के लिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम,
पैरों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, प्रोडक्टिव तो दिख रहा है, टाइम बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। 21 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मिथुन में, कन्या गुरु के साथ बैठ जाएंगे, और 23 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तीसरा नहीं, सॉरी, 11वें घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु चंद्रमा गजकेसरी योग, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, तो गुरु 8वें घर के स्वामी, बदलाव का मौका है, बदलाव का अवसर मिलेगा। गुरु लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा 12वें घर के, विदेश से पैसा आएगा। और जब इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा योग 11वें घर में होता है तो इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। मंगल की दृष्टि है जो योग कारक है, तो हफ्ते का जो भाग है ना, ये आपको बहुत, आपके जो काम अटके हुए थे कई टाइम से, कई अरसों से, उनको पूर्ण करने का एक बहुत सुनहरा मौका देगा। राहु का प्रभाव भी है, चीज़ें बहुत तेज़ गति से आपको प्राप्त होंगी। तो हफ्ते का ये वाला भाग जो है आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बस बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे काम मत कीजिएगा जिसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अपनी सोच पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से भी बातचीत करें, बहुत ग्रेसफुली करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में नवांश कुंडली एक और चीज़ अंकित कर रही है कि जितना हो सके आपको अपने वाणी पर तो है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत नियंत्रण रखना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेस, बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, भाग्य साथ देगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को और जानिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक व्यक्ति को जान लिया, हम अपने आप को नहीं जान पाते जीवन पर्यंत। तो जब टाइम गुजरता है ना तो व्यक्ति में चेंज आता है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। जैसा लेट्स से कि हम 20 साल की उम्र में सोचते थे, क्या हम लेटर ऑन 35 साल की उम्र में, 40 में, 45 में, 50 में ऐसा सोचते हैं? या कोई सोचता होगा? नहीं ना। तो जो बदलाव आ रहे हैं आपके पार्टनर में, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं उसको भी उनको समझाइए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कोई बहुत खुशखबरी आपके लिए आ सकती है। बहुत पहले भी कहा था मैंने पिछले भाग में भी, यहाँ पे ये कहूँगा कि कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ये अंकित कर रहा है कि गतिमान रहेगा ये हफ्ते का समय। 23 तारीख शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कर्क में, और 25 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन स्वराशि के हैं तो थोड़ा एक्सेप्शन मिल जाता है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन हफ्ते का जो भाग है ना, थोड़ा तंग करेगा, मानसिक रूप से परेशानी होगी, चिंताएं रहेंगी, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, खर्चा बहुत रहेगा, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मन बहुत विचलित रहेगा, मन भागेगा, कंट्रोल पे नहीं आएगा। वैसे तो मन हमेशा ही भागता है, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि अपने जीवन को सरल रखें और थोड़ा एकाग्रता पर ध्यान दें। खर्चे बहुत होंगे। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा टाइम अपने दोस्तों को दीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही 2 हों, 3 हों, यहाँ पे कोई भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ अच्छे मित्र आपके होने चाहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियों को पहले ठीक कीजिए, पेंडिंग कामों को पूरा कीजिए। बिजनेस में थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपका पार्टनर वाला बिजनेस है तो अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए, वरना अपना ही कोई काम है तो थोड़ा सपोर्ट ढूंढिए आसपास। लव लाइफ, अगर दिक्कतें चल रही हैं तो अचानक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा ईगो कम रखिएगा। वैवाहिक जीवन, बैठकर डिस्कस कीजिए कि प्लानिंग क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। खराब दिख रहा है, कुछ गलती दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, पैरों की रोग, स्लीप डिसऑर्डर और हार्मोनल कफ प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ये अंकित कर रहा है कि कोई लीगल केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। 25 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा ही मानता है, बदलाव का टाइम मिलेगा। 12वें घर के स्वामी है, लेकिन खर्चे हफ्ते के अंतिम दोनों भागों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे वो केतु के प्रभाव में है, राहु केतु के बीच में फंस गए, और 12वें घर के स्वामी है। बदलाव, केतु बदलाव, अंत। कभी कभी ना हमें बैठ कर अब वीकेंड अगर आपकी छुट्टी है, कुछ मत कीजिएगा,
बैठिएगा आराम से, बस जो खालीपन होता है ना उसको एहसास कीजिएगा। कभी कभी उसमें से ही बहुत कुछ निकल आता है। हर चीज़ में एक रिदम है। कभी आप खाली बैठ के, आजकल तो क्योंकि जीवन में इतना, अगर आप स्पेशली मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं ना, तो वो जो नेचर की साउंड होती थी ना वो मिलती नहीं है। आप कभी गांव जाइए, किसी खाली जगह पे जाइए, आपको दिखेगा कितनी चीज़ें हैं, कितनी लयकारी है। एक पक्षी का बोलना भी कितनी रिदम में है, हवा भी कितनी रिदम में चलती है, कुछ पेड़ सरसरा रहे हैं उनकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। क्योंकि वो चीज़ हम मेट्रोपॉलिटन भूल चुके हैं, हम तो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं आजकल। तो अगर पॉसिबल हो भाई, आपके पास आसपास कोई जगह है, क्या नहीं भी है तो एकाग्रता, जहाँ पे बहुत शोर ना हो, मन का भी शोर नहीं होना चाहिए, बाहरी शोर भी ना होना चाहिए। ये टाइम आप जितना अपने आप को समझने की प्रयास करेंगे उतना अच्छा जाएगा। ये टाइम टेक्निकल लोगों के लिए अच्छा है, कुछ नया सीखने के लिए। नवांश कुल्ली, यकीन मानिए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, आपको दिखेगा कि जीवन बहुत अच्छा हो गया। दशांश कुल्ली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही परेशानी है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप लाइटली ले रहे हैं और ये तंग करेगा। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। टाइम है, लव लाइफ, कंपैशन रखिए, पैशन रखिए। वैवाहिक जीवन, मैं एक ही चीज़ अंकित करूँगा कि ना, कम बोलिएगा, जितना कम बोल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, मन में शांति होनी चाहिए, जिसकी कमी, अभाव दिख रहा है इस टाइम पे। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी, एसिडिटी, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक, छठा घर बली। हफ्ते के अंतिम भाग में किसी से बहस मत कीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपसे बहस कर आपका टाइम खराब करेंगे। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर थोड़ा सा कच्चे दूध की बूंदें डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।